दरअसल नेपाल में हो रही हिंसा में राजस्थान के भरतपुर की बयाना सीट से महिला विधायक रितु बनावत भी शिवानी फंस गई। वो अपने पति के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहुंची थी। और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन को जानकारी देकर ये कहा कि राज्य सरकार ये पूरी कोशिश में है कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल वापस बुला लिया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क भी साधा गया है। बता दें कि रितु बनावत निर्दलीय विधायक है जो वहां पर फंसी हुई हैं और वीडियो के जरिए वो मदद की गुहार लगा रही हैं। और क्योंकि निर्दलीय वो चुनाव जरूर लड़ी लेकिन विधायक हैं और सबसे बड़ी बात वो राजस्थानी हैं। अपने परिवार के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी। जिस तरह शिवानी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र से संपर्क में है, एम्बेसीज आपस में बातचीत कर रही हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को वापस ले आया जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थी और आज हमें यात्रा कंप्लीट कर जो चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर करना था। पहले हिल्सा के पास सिमिकोट जाना था एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के माध्यम से और वहाँ से हमें फ्लाइट से नेपालगंज पहुँचना था और नेपालगंज से सड़क के मार्ग के द्वारा लखनऊ पहुँचना था। लेकिन जो नेपाल के हालात है उनको देखते हुए हमें एडवाइस किया गया है कि आप लोग यहीं चाइना में ही जो पुरांग है वहाँ पर रहो, क्योंकि नेपाल के हालात एयर ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं और हम सबको भी सभी लोगों को भी यही लग रहा है कि हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे। और लगातार भारत सरकार से भी बात हो रही है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब से ने मुझे सुबह फ़ोन करा और उन्होंने बताया कि हम आपकी सकुशल भारत वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो राजस्थान से ही भारत सरकार में मंत्री है, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि बेटा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको। रितु बनावत को सुन रहे थे आप। निर्दलीय विधायक हैं, राजस्थान में अपने पति के साथ गई थी वो कैलाश मानसरोवर। वहां से लौटते वक्त उन्होंने वीडियो बनाकर अपडेट दिया है। अपडेट एक और ले लेते हैं और लाइव अपडेट ले लेते हैं। पंकज जी राजस्थान के निवासी हैं, नेपाल में गए थे, इस वक्त वहां फंसे हुए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप सबसे पहले बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं वहां पे? नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है नेपाल में अभी तो। और मैं नेपाल घूमने नहीं, मैं भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया था और आते वक्त जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें सबकी तरह जो बाकी सबके साथ में हुआ वो भी मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आप लोग थे और वहां से आप वापस लौटे, कब आपको मालूम हुआ कि नेपाल में स्थिति इस तरह बिगड़ गई थी? हम लोग शाम को पहुंच चुके थे होटल के अंदर कैलाश मानसरोवर से। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक दिन स्पेयर रखा था नेपाल में इधर टेम्पल्स वगैरह विजिट करने के लिए। तो हम लोग एक काली माता का मंदिर है वहाँ पे थे, तब इंडिया से मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि काठमांडू में इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, आप अपना ध्यान रखना। तो मंदिर विजिट करने के जस्ट बाद में हम लोग वापस से अपने अपने होटल को चले गए वहाँ पे। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं और आवागमन के लिए क्या सुविधाएं अब शुरू हो चुकी हैं, कोई दिक्कत परेशानी? अभी जो हालात हैं वो एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो गए हैं, मैं अभी काठमांडू एयरपोर्ट पे ही हूँ। और रही बात हालात खराब की तो परसों रात के 2 बजे तक ठीक है हल्ला और शोरगुल हो रहा था। होटल के पास में आगजनी भी हुई थी, लोगों ने टायर जलाए थे, रोड ब्लॉक किया था। ये सब होटल के अंदर से मैं सुनाई दे रहा था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पंकज जी, आपने देखा था उस समय क्या हालात थे, चूंकि आप प्रत्यक्षदर्शी रही हैं, वहां पर मौजूद थे, तो जरा ये बताइए कि उस समय में जो तस्वीरें थी वो कितनी डरावनी थी और आप लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे थे, कब हालात पर काबू पाया गया था? हम लोग उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर ही थे। सबको पता था कि ना बाहर बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हम लोग ना, मेरी फ्लाइट करीब 2 बजे की थी, लेकिन मैं फिर भी 9:30-10 बजे के आसपास में एयरपोर्ट पहुंच गया था। रास्ते जाम और ना रास्ते में मॉब को लेके उसी चिंता की वजह से हम लोग पहले आ गए थे। लेकिन जब यहाँ पहुंचे, इमिग्रेशन होने के बाद भी हम सब कुछ प्रोसेस हो गया। फ्लाइट ना तो लैंड हुई और ना कोई फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हुई। पहले डिले का मैसेज आया, डिले के बाद के अंदर धीमे धीमे फ्लाइटें कैंसिल होना स्टार्ट हो गई और एयरपोर्ट से हम लोग देख सकते थे कि आसपास में धुआं भी उठ रहा है जगह जगह से।
तो उसको देख के लगने लग गया था कि ना जो भी है हालात है वो चिंताजनक है। तो अब शायद है ना हम लोग यहाँ से अब टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो पंकज जी, अब क्या फाइनल नोटिफिकेशन है आपके पास कि कब तक आप लोग अब राजस्थान और अपने देश की धरती की सीमा के अंदर आप लोग घुस जाएंगे, एंटर कर जाएंगे? इसके लिए क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंचाई गई है? जानकारी तो हमें इतनी दी गई थी कि आप है ना जहाँ हैं वहीं रहें, और जैसे ही ना एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा, और आप लोग अपने अपने हिसाब से जिस फ्लाइट में जाना चाहें उसमें टिकट बुक करके आप वहाँ से वापस आ जाएं। तो अभी मैं मेरी परसों जो फ्लाइट थी मेरी इंडिगो में थी, अभी मैंने फ्लाइट में बुक करवा के मैं वेट कर रहा हूँ फ्लाइट का, लेकिन अभी भी फ्लाइट करीब करीब ना 2 घंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है। क्या रीजन है वो मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और अपना बेहद ख्याल रखिए। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग की अब यात्रा सफल हो गई है तो आप लोग जल्द से जल्द वापस स्वदेश लौटें।